परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के सवाल जवाब में अक्सर बड़े लोगों से ये बात सुनी है कि बाबा जी को सवाल जवाब करते वक्त कुछ बच्चे और जिनको नामदान की बख्शिश नहीं हुई है वो बाबा जी से आखिरी सवाल यही करते हैं कि बाबा जी नामदान की बख्शिश करना, हमें अपने साथ रखना। सबसे पहली बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि नामदान लेना क्यों है और नाम कहते किसको हैं। उसमें बड़ी बात यह है कि हम सत्संग घरों से जुड़े हैं या नहीं। अगर सत्संग नहीं तो फिर हम नामदान के अभी काबिल नहीं हुए। नाम का बीज जो हर सत्संगी के अंदर बोया जाता है वह एक दिन अवश्य अंकुरित होगा। हमें चाहिए कि नाम या शब्द की इस फसल को सुरक्षित रखें और इस अनमोल खजाने की पवित्रता को बनाए रखें। खुले खेत में बाढ़ या बचाव के बिना भी फसल उग तो आती है, लेकिन वह सुरक्षित नहीं रहती और आसानी से लुटी जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो अनमोल फसल हम भजन सिमरन से पैदा करते हैं उसके चारों ओर सत्संग की, संतों महात्माओं और उनके भक्तों की संगत की बार द्वारा उसे सुरक्षित करें। हमारी रूहानी दौलत को चोरों डाकुओं से बचाकर रखने के लिए सत्संग एक अभेद ढाल का काम करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब बात करते हैं नामदान की। नामदान की शुरुआत चरण सिंह महाराज जी जब गद्दी पर विराजमान हुए तो रविवार 25 अक्टूबर 1953 के दिन हजूर सरदार बहादुर जी का भंडारा था। संगत काफ़ी संख्या में आई हुई थी। सत्संग घर का मैदान भर गया था। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने करीब 1.5 घंटे तक एक प्रभावशाली सत्संग प्रदान किया। सत्संग समाप्त होते ही बाबा जी महाराज के एक बुजुर्ग सत्संगी बाबू गुलाब सिंह जी उठे और बोले कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजूर की इजाज़त से आप माइक पर आए और कुछ मिनट बोले। आपने अर्ज की, हजूर की सेवा में मैं पहले भी कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि नाम की बख्शिश शुरू करें। नाम के प्यासे जीव तड़प रहे हैं। सारी संगत उस शुभ दिन के लिए आस लगाए बैठी है। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया तो कई प्रेमी सत्संगियों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं आपसे नामदान की बख्शिश शुरू करने के लिए प्रार्थना करूं। मैं आज फिर अपनी ओर से संगत और नाम के अभिलाषियों की ओर से विनती करता हूं कि हजूर नाम के खजाने का द्वार खोल दें और नाम के लिए तरसते जीवों की प्यास बुझाएं। बाबू गुलाब सिंह जी के शब्दों ने सबके हृदय को छू लिया। संगत की आंखें भर आईं। नाम के जाचक अपनी भावनाओं के इस स्पष्ट वर्णन से कृतार्थ हो गए। संगत खामोश बैठी थी। सबकी दृष्टि हजूर महाराज जी के मुख पर थी। हजूर की आंखों में जल भर आया। आखिर आपने माइक लेकर फरमाना शुरू किया। जैसे कि बाबूजी ने कहा है, ये और कई बुजुर्ग सत्संगी मुझसे नामदान करने के लिए आग्रह कर चुके हैं। हजूर महाराज सरदार बहादुर जी भी मुझे हुक्म फरमा गए हैं। मैं तो अपने सतगुरु और संगत का दास हूँ। हजूर आगे कुछ ना कह सके। आपका गला रौंद गया और आँखों से आंसू बह चले। सारी संगत की आंखें भर आईं। हजूर ने कुछ क्षण ठहर कर फिर कुछ कहने की कोशिश की, परंतु गला भर आया। वे उठकर चले गए। दूसरे दिन 26 अक्टूबर 1953 को हजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपनी दया मेहर का भंडार खोल दिया और नामदान की बख्शिश शुरू कर दी। सुबह 9 बजे हजूर अपनी कोठी से निकले। उस समय आप सरदार बहादुर महाराज जी का दिया हुआ शाल ओढ़े हुए थे। अभिलाषियों को नामदान देने के लिए सत्संग हाल में जाने से पहले आप बड़े महाराज जी की कोठी में बाबा जी के कमरे में गए। संगत रास्ते के दोनों ओर दर्शनों के लिए खड़ी थी।
जब आप बड़े महाराज जी की कोठी से बाहर आए तो आपके मुख पर दिव्य रूहानी तेज था। संगत को दर्शनों से निहाल करते हुए आप बड़े सत्संग घर में पहुँचे और वहाँ अभिलाषियों को नाम की बख्शिश शुरू की। इसी प्रकार विदेशों में भी नाम की बख्शिश जो सरदार बहादुर जी महाराज के जाने के बाद बंद हो गई थी, फिर शुरू हो गई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उस समय की बात है जब सरदार बहादुर जगत जी इस दुनिया से परलोक सिधार गए थे और नामदान की बख्शिश चरण सिंह महाराज जी ने शुरू की थी। ऐसा ही एक विवरण महाराज चरण सिंह जी, जो कि जब गद्दी पर विराजमान हुए तो वे सत्संग नहीं फरमाते थे, तो उन्होंने कैसे वो सत्संग शुरू किया, एक छोटी सी घटना आपसे साझी करना चाहता हूँ। एक बार महाराज जी ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता से फरमाया कि जब वे गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अनुभव किया कि वे अभी सत्संग करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी के सत्संगों के दौरान उनका ध्यान हमेशा उनके सत्संग में फरमाए जा रहे परमार्थी प्रवचन की बजाय उनके दर्शन में रहता था। वास्तव में एक बार उन्होंने सरदार बहादुर जी से शिकायत की कि आपका सत्संग बहुत छोटा होता है। सरदार बहादुर जी कभी भी 45 मिनट से अधिक सत्संग नहीं करते थे और यह शिकायत इसलिए थी कि संगत अधिक दर्शन करना चाहती थी। महाराज जी ने कई बार यह भी कहा है कि जब उन्हें गुरगद्दी सौंपी गई तो उन्होंने धर्म ग्रंथों और संत मत की पुस्तकों का विशेष अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ सीखा था बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी से सीखा था। एक दिन महाराज जी बिना बताए बाहर से डेरा में आए तो उस समय सत्संग चल रहा था। सत्संग पुरानी लाइब्रेरी वाले मैदान में हो रहा था। महाराज जी चुपचाप पीछे बैठ गए। उन्हें सत्संग सुनकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि सत्संग के विषय का सत्संग में ली गई वाणी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था और सारा जोर बड़े महाराज जी के चमत्कारों का वर्णन करने पर था। जब महाराज जी ने यह शिकायत अपने निजी सहायक प्रोफेसर जगमोहन लाल से की तो उन्होंने पलटकर महाराज जी से कहा, यदि आप स्वयं सत्संग नहीं करेंगे तो फिर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वे कहते गए, आपने वकालत की है, एक सफल वकील रहे हैं और बचपन से इसी माहौल में पलकर बड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सत्संग क्यों नहीं कर सकते। इस घटना से प्रेरित होकर महाराज जी ने पहली बार तुलसी साहिब के शब्द दिल का हुजरा साफ कर पर सत्संग फरमाया। सत्संग को एक बार फिर से प्रत्यक्ष सतगुरु के मुखारबंद से मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य और आनंद प्राप्त हुआ। उस दिन से महाराज जी ने कुल मालिक की सेवा में निरसंकोच 40 वर्षों तक एक के बाद एक अनगिनत सत्संग फरमाए। जो हम अभी सत्संग घरों में महीने का एक ऑडियो या वीडियो सत्संग सुनते हैं, वो चरण सिंह महाराज जी का सत्संग होता है। तो हम अगर सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार उनका सत्संग वाणी से जुड़ा हुआ होता है। सत्संग को सही मायने में समझना है तो सत्संग की पहले परिभाषा को समझना जरूरी है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में सत्संग की अपार महिमा की है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगत। वह प्रभु सत्य है, उसका प्रकट रूप संत सतगुरु सत्य है। प्रभु का नाम प्रभु का रूप है, इसलिए नाम भी सत्य है। प्रभु सतगुरु और नाम का मिलाप ही सही अर्थों में सत्य का संग या सत्संग है। संतों महात्माओं ने सत्संग को प्रभु प्राप्ति का सुगम और सहज साधन बनाया है। गुरु रामदास जी कहते हैं, गोविंद जियो सत्संग मेल हर ध्याये। आप विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें संतों महात्माओं की संगत दो ताकि हम तुम्हारी पूजा या भक्ति द्वारा तुम्हारे साथ मिलाप कर सकें। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत्संग कैसी जानिए जिथे एको नाम वखानिए। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं
सो भी तुम सुन ले, सत नाम सतपुरुष का यहाँ कीर्तन होए। कथा कीर्तन ग्रंथों शास्त्रों का पठन पाठन और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर किया गया वाद विवाद सत्संग नहीं है। राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियाँ जहाँ राग नाद आदि की महफिलों को भी सत्संग नहीं कहते। सत्संग में किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती और ना ही इसमें किसी विशेष जाति धर्म या संप्रदाय के लोगों को बड़ा या छोटा साबित करने का यत्न किया जाता है। सत्संग में केवल प्रभु या नाम रूपी सत्य की चर्चा की जाती है। उसकी प्राप्ति के साधन और मार्ग का ज्ञान दिया जाता है। सत्संग दो प्रकार का है, बाहरी सत्संग और आंतरिक रूहानी सत्संग। संतों महात्माओं ने सतगुरु के नूरी स्वरूप और शब्द के मिलाप को आंतरिक सत्संग कहा है और संत सतगुरु की संगत को बाहरी सत्संग कहा है। यह बाहरी सत्संग ही आंतरिक सत्संग की प्राप्ति का साधन है। संत सतगुरु की संगत में पहुंचकर आत्मा और परमात्मा के असल रिश्ते का पता चलता है। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन का ज्ञान होता है। जीवन को परमार्थ के नियमों के अनुसार ढालने के लिए ठीक वातावरण प्राप्त होता है और सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम या शब्द की कमाई के लिए प्रेरणा मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगले संत समाजू जो जग जगम तीर्थ राजू। आप फरमाते हैं कि पूर्ण संत चलते फिरते तीर्थ हैं। वे स्वयं लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। उनकी संगत आनंद का परम पावन सरोवर है। उनकी संगत ही सब तीर्थों में शिरोमणि तीर्थ है। इंसान संगत का प्रभाव बहुत जल्दी ग्रहण करता है। बुरी संगत बुरे विचारों और बुरे कर्मों की जननी बनती है और पूर्ण संतों की संगत परमेश्वर प्राप्ति का साधन बनती है। जैसे लकड़ी की संगत में लोहा भी तर जाता है, चंदन की संगत में रहने वाला नीम का वृक्ष भी चंदन के समान सुगंध से भरपूर हो जाता है। पार्स के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह सतगुरु की संगत द्वारा तुष्य निर्बल अज्ञानी और पापी जीव भी हर प्रकार की मालिन्यता से मुक्त होकर परमेश्वर रूपी सत्य में समाकर स्वयं भी सत्य का रूप हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रथम शरण गहो सतगुर की, द्वितीय बाढ़ धरो सत्संग की। बाढ़ नए अंकुरित पौधों को जानवरों से बचाती है और तैयार फसल की भी रक्षा करती है। दुनियादारों तथा परमार्थियों को समान रूप से सत्संग की जरूरत है। सत्संग की बाढ़ व्यक्ति को विषय विकारों और बुरे कर्मों से बचाती है। जय अभ्यासी की अहन से रक्षा करती है। सत्संग से दूर होते ही मन का जोर बढ़ जाता है और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। महात्मा समझाते हैं कि यदि हम सत्संग में पहुंचकर अधिक उन्नति नहीं कर सकते तो भी अनेक प्रकार के पापों अपराधों से बचे रहते हैं। पानी में पड़ा पत्थर अगर पानी में घुलता नहीं, कम से कम सूर्य की तपश से तो बचा रहता है। अंधा बाग में जाकर फूलों की सुंदरता नहीं देख सकता, लेकिन उनकी सुगंध तो प्राप्त कर ही सकता है। लेकिन वास्तव में जब प्रेम भाव से निरंतर सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मन की अवस्था जरूर बदलती है। गुरु रविदास जी कहते हैं, तुम चंदन हम झरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रुखते उच्च भय हैं गंग सुगंध निवासा। कि चंदन की सुगंध में रहने वाला गुणहीन साधारण वृक्ष भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाता है। संतों के सत्संग को वह पारस कहा गया है जिसमें जीव लोहे से सोना नहीं पारस बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं, गंगा के संग सालिता बिगरी, सो सालिता गंगा होई निबरी। पारस के संग तांबा बिगार्यो, सो तांबा कंचन होए निबार्यो। संतन संग कबीरा बिगार्यो, सो कबीर रोए होए निबार्यो। कि जैसे गंगा में गिरी नदी
बिना यत्न के गंगा बन जाती है, पारस के स्पर्श से लोहा बिना यत्न के कंचन बन जाता है। इसी तरह संतों की संगत में पहुंचकर जीव सहज रूप से संत गति प्राप्त कर लेता है। संत चरणदास जी कहते हैं, तप के बरस हजार हों, सतसंगत घड़ एक, तो भी सरवर ना करे, सुख देव किया विवेक। कि जो फल जप तप पूजा पाठ आदि से अनेक वर्षों में नहीं मिलता, वह आपातकाल के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। यदि रास्ता पूर्व की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं, तो हम जितना चलते हैं उतना मंजिल से दूर होते जाते हैं। इसी तरह से मन मर्जी के यत्नों द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए जितना परिश्रम करते हैं, प्रभु से उतना और दूर होते जाते हैं। सत्संग में पहुंचकर प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान मिलता है और सत्संग का वातावरण भजन सिमरन और परमार्थ में उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होता है। सत्संग का असली मकसद संतों के उपदेश अनुसार जीवन को ढालना है। दुनियादारों की संगत की बजाय संतों महात्माओं की संगत सदा लाभदायक होती है, किंतु इसका असली लाभ तभी है जब हम अपने जीवन को सत्संग से प्राप्त उपदेश के अनुसार ढालते हैं। स्वामी जी कहते हैं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। सत्संग से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए मन की पुरानी आदतें छोड़कर इसे सतगुरु के उपदेश अनुसार ढालना जरूरी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो विचार था वो सत्संग और नामदान के ऊपर था। मौजूदा सरकार बाबा जी की हालत में अभी बहुत सुधार आ चुका है, पर डॉक्टरों ने उन्हें बोलने के लिए मना किया है। सो हमें भी चाहिए बुधवार और एतवार जहाँ जिनके वीरवार जहाँ सत्संग होता है, अपने अपने सत्संग घरों में जाके सत्संग जरूर श्रवण करें और अपनी बाड़ को मजबूत करें। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो हमें गुरु के प्यार में ढाले रखता है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु के उपदेश के अनुसार सत्संग घरों में जाके बड़े प्यार से सत्संग का श्रवण करें। राधा स्वामी जी।